हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अगर बोल के चलो तो। बात इसलिए गुड न्यूज़ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती निकलनी शुरू हो चुकी है। अब ये किस प्रकार की भर्ती है, हम डिटेल नोटिफिकेशन में बात करेंगे। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पिछले 3 साल से जो भी रिक्रूटमेंट निकल रही थी, सारी वैकेंसी एफटीसी की बेस पे आ रही थी, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन पहली बार 4 साल के बाद गाइस, पहली बार जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो एक परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, हम इस वीडियो में टोटली डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको टोटली डीपली वाइज बताऊंगा इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ी खुशखबरी हमें ये है कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परमानेंट सरकारी नौकरी निकलना जो है वो शुरू कर चुकी है। तो कमर कस लीजिएगा, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट में जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी अप्लाई करने मत भूलना। अभी टोटल 231 पोस्ट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई हुई है, और जहां पर ओनली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पहले वैकेंसी सिर्फ एओसीपी ट्रेड के लिए निकलता था, लेकिन ये जो भर्ती है ऑल ट्रेड के लिए रिलीज की गई। आईटीआई के कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड इसमें जो है वो एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल से टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। ये फॉर्म जो है फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें आपको खुशखबरी बताने वाला हूं कि वैकेंसीज निकलनी शुरू हो चुकी है भैया परमानेंट की, जो कि हम देखे हुए करीब जमाना हो गया इसकी। चलिए आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो गाइज, ये है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी। अंबाझरी आपको पता है नागपुर महाराष्ट्र में बेस्ड है, और बहुत बड़ा प्लांट है, गोला बारूद फैक्ट्री है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी। यहीं से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्टली नोटिफिकेशन आउट की गई है। देख सकते हैं ये ऑर्डर की पार्ट है एक, यानी कि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। वैकेंसी किसकी आई है, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज एंड ट्रेड्समैन, जो सेमी स्किल्ड ग्रेड की होती है। आईटीआई स्टूडेंट की जो पोस्ट होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वो ट्रेड्समैन की ही पोस्ट होती है, या फिर आप सेमी स्किल्ड बोल सकते हो। सेमी स्किल्ड के नाम से पोस्ट आती है, बशर्ते इस पोस्ट को ट्रेड्समैन ही बोला जाता है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, वैकेंसीज इन फॉलोइंग ट्रेड, सेमी स्किल्ड ग्रेड विथ पे लेवल 1, यानी कि ये ग्रुप डी लेवल का जॉब होता है। प्री रिवाइज्ड पे स्किल्स ऑफ 5,200 से लेकर 20,000 प्लस, ग्रेड पे आपका 1,800 आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड द फॉर्म एमंग द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज होल्डिंग लेबरर सेमी स्किल्ड पोस्ट एंड स्टैफिशिंग द क्राइटेरिया इन मेंशन ऑर्डर। सब कुछ बात करते हैं। इसकी जो देखो पे ग्रेड यार चेंज नहीं हुआ है, मतलब इतना साल हो चुका है। 16 मई 2024 की नोटिफिकेशन से 2024 में वैकेंसी आई है, लेकिन ग्रेड पे चेंज नहीं किया इन्होंने। हालांकि जब ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जाएगी, तो हो सके उसमें आपका ग्रेड पे चेंज हो जाए और ये लेवल 1 वहाँ पे हट जाए। तो सैलरी ऐसी बात नहीं है कि सैलरी आपको 20,000 मिलेगी। 1,800 ग्रेड पे की सैलरी है, यानी कि 1,800 ग्रेड पे कितनी मिलती है यहाँ पर, 18,000 से लेकर 56,000 तक की जो सैलरी मिलती है वो सैलरी। और अप्रॉक्सीमेटली टीएडी एचआरए, और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो बहुत अच्छा खासा पक्ष मिलता है इसमें, अप्रॉक्सीमेटली 35%। तो एग्जैक्ट जो सैलरी बनेगी ना आपकी, करीब करीब 35,000 तक सैलरी बनती है पर मंथ आपकी इन हैंड ज्वाइनिंग। ट्रेड देख लो एक बार, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये ट्रेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कारपेंटर की वैकेंसी एक, सीपीडब्ल्यू 2 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन की टोटल 17 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रोप्राटर एक है, एग्जाम इंजीनियरिंग 3 वैकेंसी, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 है, फिटर जनरल के लिए 3 है, और फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी रिलीज की गई है मशीनिस्ट की, यार 111 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है भाई, सिर्फ मशीनिस्ट की। समझ सकते हो इतनी बड़ी पोस्ट है, ओनली कौन अप्लाई कर सकता है, मशीनिस्ट। 111 पोस्ट। ग्राइंडर के लिए एक है, मैसन के लिए 2 है, मिलराइट के लिए 11 है, मेल्डर के लिए एक है, टर्नर के लिए 17 है, टर्नर की भी वैकेंसी अच्छी है, और टर्नर और इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी एक है, वेल्डर के लिए 3 है। 177 वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ट्रेड वाइज है। एनेक्सर गेम है। एनेक्सर बी हम आते हैं ट्रेड वाइज, तो इसमें ड्राइवर ट्रैक्टर, यानी जो 10th पास के कैंडिडेट होते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर, इंग्रेवर की वैकेंसी है, प्रेस ऑपरेटर हो गया, और देख सकते हैं फॉर्गमैन, ये 45 वैकेंसी है फॉर्गमैन की। तो बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। उसके बाद है आपका हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर 6 है,
जिग बोरर के लिए एक पोस्ट है। देन आपको मिल जाएगी यहाँ पर मेल्टर के लिए, जिस पर फीमेल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसीज है। ओएमएचई के लिए 28 वैकेंसी, रिगर के लिए 10 है, एसएसबी के लिए 11 है, टूल सेटर के लिए 39 है। टोटल 154 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है आपकी नॉन ट्रेड में, जो 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आईटीआई मांगी जाएगी। और टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 231 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बट फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एक एम्प्लॉयज वार्नर है, यानी जो इंडस्ट्रियल परमानेंट एम्प्लॉय है या फिर सेमी गवर्नमेंट सेमी स्किल पोस्ट पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सब कुछ शो करेगी। एलिजिबल द ट्रेड एग्रेड एंड मेंशन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज होल्डिंग लेबरर सेमी स्किल पोस्ट इन पे मैट्रिक्स लेवल 1 प्री डिवाइज्ड ग्रेड पे इतनी, हैविंग मिनिमम रेगुलर सर्विस ऑफ 3 ईयर और इज द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन कैन अप्लाई द एबव ट्रेड या फिर ग्रेड कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट एट पासिंग ट्रेड टेस्ट एज पर सीनियरिटी। यानी कि एक जो एग्जाम से आपकी रिटन एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन एंड ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। रेगुलर होनी चाहिए, मिनिमम रेगुलर 3 ईयर की आपने वर्क एक्सपीरियंस दी है दिस फील्ड में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इस जब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकलती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो बेशक आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट उस समय अप्लाई किए होंगे, जो सर्विस दे रहे होंगे, इसमें जॉब लगी होगी, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है यार, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खैर, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई आम कैंडिडेट है जो सिर्फ आईटीआई पास आउट है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वैकेंसी जो है रेगुलर सर्विस मांग दी गई है। लेकिन एक चीज़ का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो परमानेंट वैकेंसी जो पहले नहीं निकलती थी, अब परमानेंट वैकेंसी निकलनी शुरू हो चुकी है। चाहे जिस प्रकार की रिक्रूटमेंट हो, इंटरनल वैकेंसी आई, जीडीसी वैकेंसी आई, हमें उससे मैटर नहीं। हमें गुड न्यूज़ ये मिली है कि वैकेंसी अब निकलनी शुरू हो चुकी है। तो आफ्टर इलेक्शंस गाइस, और 2024 के एंड तक अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 6000 से भी ज़्यादा जो पोस्ट है गाइस, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, अलग अलग डिमांडिंग फैक्ट्री में पोस्ट, वैकेंट पोस्ट है। ओके। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो इस फील्ड को बढ़िया से पढ़ लेना। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, तो आप वहां से देखकर अप्लाई कर लीजिएगा। तो होपफुली ये चीज़ रही बताने के लिए, गाइस गुड न्यूज़ है हमारे लिए, आपके लिए, कि अब सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहले तो इंटरनल निकल रही है, क्योंकि अभी बिलिंग पास नहीं है। पहले टीए टेंडर जारी करेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये इंटरनल है। उसके बाद जो भी वैकेंट पोस्ट होगी, ये सब पोस्ट को फिल करने के बाद तब जाके ओपन मार्केट में वैकेंसीज आपकी निकलेगी। तो हमें वेट है, इंतजार रहेगा उस वैकेंसीज का, और आपको भी इंतजार रहेगा। तो इसीलिए अब तैयारी शुरू कर दो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी। मैं आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर सको, और जब भी वैकेंसीज आएगी तो फॉर्म्स ज़रूर अप्लाई करना। ओके गाइस, होपफुली यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।